चैप्टर नंबर 2 एंगल्स कोण। इस अध्याय के शीर्षक से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए एंगल्स को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत हम अपने आसपास की चीज़ों से करेंगे। हम अपने आसपास ऐसी कई चीज़ों को देखते हैं जिनमें एंगल्स की आकृति दिखाई देते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से यही प्रस्तुत किया गया है। यहाँ इन तस्वीरों में बने कोनों की पहचान करके नाम लिखने और इस टेबल को पूरा करने के लिए कहा गया है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि इन अलग अलग एंगल्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इन्हें कैसे पूरा करेंगे, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में गणित विषय की कक्षाओं में पढ़ाए गए ज्यामितीय अध्याय को याद करने की कोशिश करें। उसकी सहायता से आप इनको बहुत ही आसानी से पूरा कर सकोगे। और यदि जिन्हें याद नहीं आ रहा हो तो मैं इसे पूरा करके बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ घड़ी में बनने वाले एंगल का नाम होगा ऑब्ट्यूस एंगल, और यहाँ सीजर्स के बीच में बनने वाले एंगल का नाम होगा राइट एंगल, और इस चिड़िया के चोंच में बनने वाले एंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल। ठीक है। अब इस टेबल में इस पहले लाइन के कॉलम्स में कोनों के नाम लिखने हैं, दूसरे लाइन के कॉलम्स में कोनों के वर्टेक्स लिखने हैं, और तीसरे लाइन के कॉलम्स में कोनों के आर्म्स लिखने हैं। इस एंगल का नाम होगा एंगल PYR, इस एंगल का नाम होगा एंगल LMN, और इस एंगल का नाम होगा एंगल BOS। इस एंगल का वर्टेक्स है Y, इस एंगल का वर्टेक्स है M, और इस एंगल का वर्टेक्स है O। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, किसी भी एंगल का शीर्ष। एंगल PYR की भुजाएं हैं भुजा PY और भुजा YR। एंगल LMN की भुजाएं हैं भुजा LM और भुजा MN। और एंगल BOS की भुजाएं हैं भुजा BO और OS। इस प्रकार से यह तालिका भी पूरा हुआ। नीचे एक एक्टिविटी है जिसे आप अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में आप लोगों को एक रस्सी की मदद से यहाँ दिए हुए आकृतियों को बनाने हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन बनानी है इस प्रकार से। उसके बाद ये सभी एंगल्स को फॉर्म करने हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। ठीक है। इसके बाद हम कोण की परिभाषा को जानेंगे और इस टेबल की मदद से इनके प्रकार को भी समझेंगे। कोण किसे कहते हैं? कोण की परिभाषा इस तरह से लिखेंगे। एंगल, व्हेन टू लाइंस मीट एट वन कॉमन पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। यहाँ कहा जा रहा है कि दो लाइनों के एक सामान्य बिंदु पर मिलने पर कोण बनते हैं। जैसे ये लाइन L और लाइन M इस एक सामान्य बिंदु P पर मिलकर एक कोण का निर्माण करते हैं, जिसमें L और M इस कोण की भुजाएं हैं, आर्म्स हैं, और यह पॉइंट P वर्टेक्स है। ठीक है। चलिए सबसे पहले इन खाली जगहों को भर लेते हैं। इन आकृतियों को देखकर ही आप इनके नाम समझ गए होंगे कि यह एक्यूट एंगल है, इसलिए यहाँ N एक्यूट भरेंगे। यह राइट एंगल है, इसलिए यहाँ A राइट भरेंगे। और यह ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए यहाँ N ऑब्ट्यूस भरेंगे, है ना। अब इनको इनकी परिभाषाओं से जानेंगे। फर्स्ट है ज़ीरो एंगल, शून्य कोण। एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज़ कॉल्ड ए ज़ीरो एंगल। वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री के बराबर हो उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ इस फिगर में बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, मतलब यह ज़ीरो एंगल है, इसलिए इसे शून्य कोण कहते हैं। सेकेंड है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। एन एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे तो 0 डिग्री का कोण बनता है और यह यहाँ तक आने पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो इन्हीं दोनों के बीच में जितने भी कोण बनते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। इस प्रकार से यह एक न्यून कोण है। थर्ड है राइट एंगल, सम कोण। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ए राइट एंगल। 90 डिग्री के माप के कोण को समकोण कहते हैं। जैसे कि यह एक समकोण है, यह यहाँ से इसके ऊपर
एक परपेंडिकुलर रहेगा। यह एक राइट एंगल हो गया और इसे नोटिस करने के लिए ऐसा एक निशान देते हैं। इससे यह नोटिस होता है कि यह एक राइट एंगल है। फोर्थ है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री का कोण हुआ और यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण हुआ। तो यहाँ 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आएंगे उन्हें अधिक कोण कहेंगे, इसलिए यह एक अधिक कोण है। फिफ्थ है स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण या सरल कोण। एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं या रिजु कोण कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसके पहले जान चुके हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनता है और इसके ऊपर जाते हैं तो एक्यूट एंगल बनते जाता है और फिर राइट एंगल बनता है, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल बनता है और फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल बनता है। इस प्रकार से यह एक स्ट्रेट एंगल है जो एक सीधी रेखा की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से यह एक स्ट्रेट एंगल हुआ। सिक्स्थ है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो यह एक स्ट्रेट एंगल है। अब यहाँ से आगे जितने भी बनने वाले कोण है इसके पहले तक सभी कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इस प्रकार से यह एक रिफ्लेक्स एंगल है। ओके। और सेवेंथ है फुल एंगल या कंप्लीट एंगल, मतलब पूर्ण कोण। एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के माप के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे कि अभी तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, मतलब 0 डिग्री का एंगल है। अब इसे आगे बढ़ाने पर एंगल को मापते मापते जितना आगे मापते जाएंगे वापस मापते मापते उसी जगह पे आते हैं तो एक कंप्लीट एंगल बनता है। इस प्रकार से यह एक कंप्लीट एंगल हुआ। देखने पर यह एक सर्कल की तरह नज़र आता है और आगे की कक्षाओं में भी आप इसे पढ़ेंगे कि सर्कल का कोण का माप क्या होता है। तो वहाँ आपको पता चलेगा कि उसका माप 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी के साथ ये डेफिनेशन समाप्त। अब इन्हें अलग से आप अपने नोटबुक पे 4-5 बार एक एक करके लिखिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8 में। यहाँ माई फ्रेंड मैथ्स एट द फेयर एट द होम इन द गार्डन। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मैथ यानी कि गणित हमारा दोस्त है। वह मेले में है, यात्रा में है, घर पे है, गार्डन में यानी कि बाग बगीचे में भी है। इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि इन तस्वीरों को देखिए और इनमें बनने वाले कोणों को पहचानिए। तो मैं यहाँ कुछ बनने वाले एंगल्स को हाईलाइट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब हम लोग इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग, जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ इस प्रश्न में 2 ग्रुप्स हैं जिन्हें हमें मैच करना है। एक तरफ है मेजर ऑफ द एंगल और दूसरी तरफ है टाइप ऑफ एंगल। इनको हम उनके सही माप और प्रकार से मैच करेंगे। तो पहले कोण का माप है 180 डिग्री। यह कौन से कोण का माप होता है? स्ट्रेट एंगल का। दूसरा है 240 डिग्री, यह इसके और इसके बीच का एंगल है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल। तीसरा है 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल कौन सा एंगल बनता है? एक पूरा सर्कल बनाता है, मतलब पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब फुल एंगल, कंप्लीट एंगल। और ये चौथा है 0 डिग्री। यहाँ कोई कोण नहीं बनता है, मतलब 0 एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। यहाँ नीचे कुछ कोणों के माप दिए हैं, इस आधार पर प्रत्येक कोण के प्रकार लिखिए। यह प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह ही है, बस इसमें उनके नाम नहीं दिए हुए हैं, हमें इनके नाम खुद ही लिखने होंगे। पहला है 75 डिग्री।
यह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनने वाला कोण है, इसलिए यह एक्यूट एंगल है। दूसरा है 0 डिग्री, यह 0 एंगल होगा। तीसरा है 215 डिग्री, यह 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में बनने वाला कोण है, इसलिए यह रिफ्लेक्स एंगल होगा। चौथा है 360 डिग्री, यहाँ एक पूर्ण सर्कल बनेगा, इसलिए इसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे। पाँचवा है 180 डिग्री, यह एक सीधी रेखा में बनने वाली कोण है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। छठा है 120 डिग्री, यह 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बनने वाला कोण है, इसलिए इसको बोलेंगे अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। सातवां है 148 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और 180 डिग्री के अंतराल में बनने वाला कोण है, इसलिए इसको भी ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। और लास्ट आठवां, यह 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण कौन सा कोण होता है? इसको राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। नीचे दिए आकृतियों को देखकर कोणों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे 6 आकृतियाँ हैं, इनको पहचान करके इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें मापेंगे। इन्हें मापने के लिए हम प्रोटेक्टर का उपयोग करेंगे, इस चांद का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से इस कोण का माप 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो यह होगा एक्यूट एंगल। बी में है इस प्रकार का फिगर, इसे तो बिना मापे ही आप बता सकते हो कि यह एक राइट एंगल है। सी में है यह फिगर, तो यह यहाँ से यहाँ कोण बना रहा है, मतलब 180 डिग्री को पार कर जा रहा है और कंप्लीट एंगल के पहले आ रहा है, तो यह कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल। डी, यह सीधी रेखा में बनने वाला कोण है, इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ई, यहाँ कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इसे 0 एंगल कहेंगे। और लास्ट है एफ, यहाँ यह पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल बना रहा है, मतलब एक पूरा सर्कल बना रहा है, तो यह होगा कंप्लीट एंगल। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ए राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। प्रोटेक्टर मतलब कोण मापक की मदद से एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बनाइए। तो चलिए इन एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से यह हुआ एक्यूट एंगल। यह है राइट एंगल। और ये ऑब्ट्यूस एंगल। इस प्रकार से ऑब्ट्यूस एंगल भी बन गया। और इसी के साथ इस चैप्टर नंबर 2 एंगल्स का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हुआ। अब बारी है आपकी, वीडियो को पॉज करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए और टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।